जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक से कि एवोगैड्रो नंबर और मोल में क्या फ़र्क होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन किया जा रहा है जी, एवोगैड्रोज नंबर के बारे में पहले बताएं। तो सबको पता है कि एवोगैड्रोज नंबर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है। 1 मोल अब क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वैसे आपको पता ही होगा। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, मतलब ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻³ रिप्रेजेंटेड बाय Na। एक इटालियन साइंटिस्ट था, ये आपको नहीं पता होगा। इटालियन साइंटिस्ट ने जो है अमीडो एवोगैड्रो इसका नाम था, इसने सबसे पहले ये नंबर बताया था, इसके ख्वाब में ये नंबर आया था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मुझसे ये कहें कि इसको जो है वो अगर एक्सप्लेन करें हम, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो केमिस्ट्री में जो है वी डील विद सब्सटेंस विच आर कंपेयर टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री में कुछ सब्सटेंस को हम जो है या तो हमें उसके एटम्स का पता होता है सब्सटेंस के, या तो हमें उसके मॉलिक्यूल्स का पता होता है, या उसके हमें फार्मूला यूनिट्स। ये तीन ही चीज़ें होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। एटम्स होंगे तो ऑक्सीजन ले लो, मॉलिक्यूल होंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठे हो गए, पानी बन गया। और फार्मूला यूनिट लेना तो NaCl लेना है आपने, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट होता है। सो द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट। और अब हम ना एटम्स को गिन सकते हैं, ना मॉलिक्यूल्स को, और ना फार्मूला यूनिट्स को गिन सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल कंटेन इन द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये जो एवोगैड्रोस नंबर जब आया तो हमें इस बात की श्योरिटी हुई कि अब हम इस नंबर को, इनके एटम्स के नंबर को, मॉलिक्यूल्स के नंबर को, फार्मूला यूनिट्स के नंबर को गिन सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। यानी कि एवोगैड्रो इतने पार्टिकल होंगे तो एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर 12 होंगे तो दर्जन होगा ना, अगर 6 हुए तो आधा दर्जन हुआ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल Na। ये सबको ही पता है कि Na सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैंस दी 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स आर कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू दी 1 मोल ऑफ अ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ये वाला नंबर है, यानी इतने पार्टिकल आपने काउंट कर ली, चाहे वो एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स हैं, तो फिर आपके पास क्या मौजूद है, एवोगैड्रो नंबर मौजूद है। इन सिंपल वर्ड 6.02 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ, यानी इतने, अगर आप दर्जन 12 होंगे तो दर्जन होंगे, अगर इतने पार्टिकल होंगे तो फिर 1 मोल होगा। ये बात अभी आपसे मैंने तय कर ली है, ठीक है। सो जिस तरह अभी यहाँ पर ये भी एग्जांपल ये ली जा रही है कि 12 अंडे होंगे तो 1 डजन होगा। इंग्लिश में डजन कहते हैं, उर्दू में दर्जन कहते हैं। सो फॉलोइंग एग्जांपल्स को भी देखें आप। अगर आपको इतने एटम्स होंगे तो आपके पास 1 मोल है कार्बन का सोच लेना। अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, 1 मोल। अगर आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के तो आपके पास डजन मॉलिक्यूल्स हैं ना। अगर आपको इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल। इतने सोडियम क्लोराइड है आपके पास, यूनिट्स है, फार्मूला यूनिट्स, तो आपको कितने सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस इतना कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं। यानी एवोगैड्रोस नंबर को और मोल को हम दोनों को आपस में अलग-अलग नहीं कर सकते, ये तकरीबन आपस में मैच जो है वो करते हैं। अगर आप लेट्स से दैट, अगर आप इतने फार्मूला यूनिट्स ले रहे हो एन ए कंपाउंड के, तो वो भी आप 1 मोल के इक्वल कहोगे। तो उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद सोचें तो फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है इसकी ये है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस इन कंपाउंड फॉलोइंग आर द 2 एग्जांपल्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स का बना होता है, ठीक है। दो एटम्स का बना होता है, ठीक है। मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन, सबको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। वाटर की बात हो रही है ना। हैंस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है ना, वी जस्ट रियली वांट टू से कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन, मतलब इफ़ यू वांट टू नो कि भी इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है। अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में आपको नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, 2 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पता लगेगा ना कितने टोटल हाइड्रोजन है। नहीं समझ रहे। जिस तरह ये पेन है ना, पेन अगर मेरे पास ये 2 है, ठीक है, ये 2 पेन है, तो मेरे पास ढक्कन कितने हैं, 2 है। तो मेरे पास अगर लेट्स से दैट एक वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अगर ये लेट्स से 1 मोल है, तो 1 मोल में अगर मैंने हाइड्रोजन पता करना है तो हाइड्रोजन तो मैं 2 से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा ना, ताकि मैं टोटल हाइड्रोजन बता सकूँ। 2 के हिसाब से बताऊँगा, रेशो दोनों का ये है 2:1। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एवोगैड्रो नंबर को, फिर पता लगेगा मुझे कि इसमें हाइड्रोजन क्या है। फिर ऑक्सीजन को तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है इसके अंदर,
बस यही है। अब सोडियम क्लोराइड की तरफ अगर आ जाएंगे तो आप सोडियम क्लोराइड के भी, सोडियम क्लोराइड में सिंपल होता है, उधर सोडियम भी एक ही है और क्लोराइड भी एक ही है, तो एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18.06 हो जाएंगे ये हाइड्रोजन के एटम्स, और यहाँ डॉट लगाएंगे तो फिर ये 24 के हिसाब से नंबर आ जाएगा। ये 1.0806 इंटू 10⁻24 एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि मोल क्या है, ठीक है। क्या सवाल किया जाता है? अच्छा, अगर मैं ये बात करूं तुमसे ऐसे मोल क्या है से पहले कि NaCl में कितने आयन्स हैं, एक सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड का आयन है, दोनों को जमा करेंगे तो इतनी हो जाएंगे ना, ये जो 6 था वो डबल हो जाएगा ना, तो ये हो गया। इसका पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 24 हो गया। तो टोटल इसमें सोडियम क्लोराइड के जो आयन्स हैं वो इतने हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में आयन्स कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, इसमें क्या इतनी रॉकेट साइंस है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, इसको और इसको क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमने ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, ये वाली बात, ये थोड़ी गड़बड़ कर गया हूँ मैं बात, ये 3 टोटल एटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 3 18 भाई क्या हो गया है। तो 3 मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं ना, एक ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन तो इतने ही होंगे ना, ये कंफ्यूज कर गया हूँ मैं ये बात आपको, हाइड्रोजन तो इतने ही होंगे, नहीं समझे हो। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा नंबर, ये बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात की, तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास मोल की बात की जा रही है। मोल तो आपको सबको द सीक्रेट यूनिट है केमिस्ट्री का, ठीक है। मोल में क्या होता है कि आपके पास अगर इतने एटम्स हों तो 1 मोल है आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स हों तो 1 मोल है आपके पास, इतने फार्मूला यूनिट हों तो आपके पास 1 मोल है, इतने आयन्स हों तो 1 मोल है। ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स तो बार बार वो ये लिख रहा है, ठीक है। इसको मोल को पूरा नहीं लिखना होता, जब आपने किसी को रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो MOL ही लिख देना है बस आपने, ठीक है। तो ये सब्सटेंस के और पार्टिकल्स के दरमियान एक ब्रिज है, ये भी इस्टेब्लिशिंग करते हैं ना कि सब्सटेंस में कितना पार्टिकल है, तो पार्टिकल बताने के लिए मोल से ही बताएंगे ना, रेफरेंस तो मोल से ही लेंगे। बहरहाल इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम कर सकते हैं कि वी नो दैट अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड, एक सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड के बच्चों को नहीं पता होता, एलिमेंट अगर सारे एटम एक जैसे हैं तो वो एलिमेंट, और कंपाउंड में ये नहीं होता कि सारे एटम एक जैसे हों। पानी कंपाउंड है, पानी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन सोने का बिस्किट एलिमेंट है क्योंकि उसमें सारे गोल्ड के एटम्स हैं ना, एक सिलेंडर है उसके अंदर गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सारी ऑक्सीजन ही है, तो वो क्या है, वो एलिमेंट है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी है और आपस में रिएक्टेड नहीं है तो वो मिक्सचर है, वो भी एलिमेंट है। लेकिन फिर भी अगर दोनों रिएक्ट कर गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर बन गया, तो वो कंपाउंड है। कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड, ठीक। अब मैं आपको ये कंपाउंड नहीं समझा रहा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ मोल। तो मैस ऑफ जो मोल है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास ये कहानी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। बता दी मैंने आपको। मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज ईदर वन ऑफ द फॉलोइंग, मैस को एटॉमिक मैस हो सकता है, किसी एक एटम का वजन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस हो सकता है अगर वो पूरे मॉलिक्यूल का वजन है, मतलब ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होता है, दैट इज एटॉमिक मैस। लेकिन पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो फिर 16 और 2 18 ग्राम, तो पानी का वजन 18 ग्राम होगा। और फार्मूला मैस, सोडियम क्लोराइड का वजन क्या होगा, 23 वजन है सोडियम का, 35.5 है क्लोरीन का, तो ये हो गया 58.5, 58.5। ये फार्मूला मैस होगा किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो इनको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम मोलर मैस कहते हैं, ठीक है। जब हम वजन निकालते हैं ना, लेट्स से दैट कि हमने कार्बन का निकाल लिया 12 ग्राम, तो दैट इज कॉल्ड दी मोलर मैस। बस ये याद रखना है आपने। अगर हमने कहा जी मॉलिक्यूलर मैस, तो हमने इसको क्या कह देना, मोलर मैस। 18 ग्राम क्या है, जो मॉलिक्यूलर मैस है वही मोलर मैस है, जो फॉर्मूला यूनिट मैस है वही मोलर मैस है। और आप तुम ये भी कहोगे सर आपने कार्बन का 12 ग्राम कैसे बता दिया, तो मैं कहूँगा बेटा 12 ग्राम ऐसे बता दिया क्योंकि प्रोटेबल में लिखा हुआ है, ये एटॉमिक मैस है ना। कार्बन का क्या है, जो एटॉमिक मैस है वही मोलर मैस है, और जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस है वही क्या है, मोलर मैस है। जो मॉलिक्यूल एक और ले लो, चलो सल्फ्यूरिक एसिड का सबको पता है, H2SO4 का, उसका 98 ग्राम अगर वजन निकालते हो, 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32,
ऑक्सीजन का 16 है, 16 के साथ 4 एटम्स हैं, तो 16 का 16 32 32 64 64 और 32, ठीक है 64 और 32 बेटा, 34 और 64 और 32, दैट बिकम्स 96, और 2 हाइड्रोजन के डाल दो तो 98। इस तरह हो जाएगा ये मैथ। उसके बाद फार्मूला मैथ ऑफ NaCl जो है उसको मैंने भी बताया, वो 58.5 लिखोगे, क्लोरीन का 35.5 है। ये प्रोडक्ट से पता लग रहा है हमें जो क्लोरीन का वजन है, और सोडियम का वजन प्रोडक्ट से क्या पता लग रहा है 23। तो दोनों को जमा किया तो क्या हो गया, ये मोलर मैथ है, ठीक है। और कौन सा किस चीज़ का मोलर मैथ, फार्मूला मैथ जो सोडियम क्लोराइड का है। तो मतलब हमें मोलर मैथ को फार्मूला मैथ कहना है, मॉलिक्यूलर मैथ को मोलर मैथ कहना है, एटॉमिक मैथ को मोलर मैथ कहना है। वो इस टॉपिक में बस ये समझा रहा है आपको, मोल को रिस्पेक्ट इसलिए देनी है आपने। क्या ख्याल है, अगर आप मोल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब तुमको सर जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, ज़रा इसको वाइंड अप करो थोड़ा सा। तो वाइंड अप मैं ऐसे करूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक कतरा है पानी का, टेक्निकली सुननी ही बात, अगर टेक्निकली बात सुन लोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, पानी का कतरा। अब वो पानी के कतरे का वजन 9 ग्राम, पानी का कतरे का वजन थोड़ा ही होगा 9 ग्राम, लेकिन उसके 1 मोल का हमें पता है कि पानी के अगर मेरे पास 18 ग्राम होते हैं ना, कितने थे पानी के 18, अभी पढ़ा ना हमने, 18 ग्राम होते तो कितना हमारे पास होता, 1 मोल होता। और हमें ये भी पता है कि 1 मोल होता तो एवोगैड्रो नंबर होता है इसमें, कि बात झूठ है ये। और यही बात है ना कि पानी का 18 ग्राम, अभी हमारे पास 18 ग्राम तो नहीं है, कितना है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम को जो वजन हमें पता है वो ऊपर कर देना है आपने, रेशो निकालना है बाप। और जो वजन आपको मोलर मैथ पता है वो नीचे लिख देना है आपने। जो वजन पता है वो ऊपर आएगा हमेशा, और जो वजन फिक्स है वो नीचे आएगा। सही कहा ना मैंने ये। तो लिहाजा डिवाइड कर देंगे दोनों को कि नहीं करेंगे, तो क्या पता लग गए यार। टेक्निकली सोचो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये बात, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, एक तो मसला ये, मैं तो समझाता हूँ सुनो। 9 ग्राम वजन था और फिक्स मैस 18 था, ऊपर क्या आया 9 आया, नीचे क्या आया 18। तो प्यारे बच्चों रेशो 9 आया ना, 0.5 आया। 9/18 करके देख लें कैलकुलेटर पे, 0.5 आएगा। तो खुद टेक्निकली सोचो, अगर 18 में 1 मोल था तो 18 का आधा क्या हुआ 9, तो उसमें आधा मोल ही होगा। तो मोल का आंसर मारो क्या आ गया, हाफ आ गया। ऐसा ही है ना। तो अब हाफ आ गया, मोल पता लग गया। 1 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, पार्टिकल पता लग गया, तो हाफ को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी पता लग जाए। किसके, वाटर के। बात वाटर पे हो रही है। तुमको नहीं सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बस वजन पता था, हमने तो डाटा से इंटरप्रेट कर लिया। सर मुझे ना डाटा के अंदर पता लगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो अगर पार्टिकल्स के बारे में पता लगा है तो फिर इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जो मोल्स आपको पार्टिकल से पता करने, सॉरी, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे किया ना अभी मैंने ऐसे किया था। पार्टिकल्स पता करने के लिए मैंने मोल को, तो अगर मैस पता करना है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस के साथ। ये रिलेशनशिप है किसका, मोल का और एवोगैड्रो नंबर का। किसका, और मोलर मैस का। ये तीनों का फॉर्मूले में तीनों चीजें आ रही हैं, तो ये एक ताल्लुक है इन तीनों का। अगर इन तीनों का हमें किसी 2 का पता लग जाए, तीसरी चीज हम अखज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे हम कुछ भी अखज कर सकते हैं अगर 2 चीज़ों का पता लग जाए। मैं कहना ये चाह रहा था लेक्चर में आपसे। तो स्टोइकोमेट्रिकल कैलकुलेशंस में यही होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा लेक्चर। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने आपका, 14 मिनट ले लिए बात को समझाने के लिए। ना होप से समझा दी होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगले सवाल की बात अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब्सक्राइब।